पाली नगर परिषद के वार्ड नंबर 43 के बापू नगर विस्तार निवासी किसान श्रीमती अमरी देवी धर्मपत्नी तेजाराम के मारवाड़ जंक्शन स्थित किसान साख सीमा अकाउंट से 2,94,000 उनकी बिना जानकारी के ट्रांजैक्शन हुआ और कुछ दिनों बाद यह अमाउंट उनके उसी बैंक में उनके सेविंग अकाउंट में डाला गया, फिर स्वतः ही किसान क्रेडिट अकाउंट में चला गया। श्रीमती अमरी देवी के पुत्र राजेश परमार ने बताया कि जनवरी से जुलाई तक हमारी माताजी के अकाउंट में हमारी बिना जानकारी के लेन देन होता रहा। जुलाई में जब हमने इस खाते में ज़रूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए निकाले और 3 महीने बाद बैंक से 1,22,000 जमा करवाने का फ़ोन आया तो मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। मैंने स्टेटमेंट मांगा तो बैंक मैनेजर व कर्मचारी प्रिंटर खराब होने का बहाना बनाकर टालते रहे। जब हमने पाली में SBI बैंक की शाखा से मेरी माताजी के किसान साख सीमा वाले अकाउंट में सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट निकाला तो पता चला कि उनके अकाउंट बैंक में स्वतः ही 2,94,000 के 2-3 बार ट्रांजैक्शन उनके बिना जानकारी बिना विड्रॉल किया गया है। परमार ने बताया कि उनकी माताजी का मारवाड़ की SBI शाखा में 3 लाख की किसान साख सीमा व सेविंग अकाउंट के 2 अलग अलग खाते हैं, जिसमें मेरी माताजी द्वारा जुलाई माह में सिर्फ एक बार 1 लाख की निकासी की गई, जिसका ब्याज 22,000 मांगा गया। तो खुलासा हुआ, हमने जब बैंक से माताजी के अकाउंट से निकाली गई राशि का विड्रॉल फॉर्म मांगा तो बैंक स्टाफ हमें वो उपलब्ध नहीं करवा रहा था। परमार ने बताया कि उनकी माताजी के साथ बैंक द्वारा किए गए इस फ्रॉड की शिकायत बैंक के उच्च अधिकारियों को कर दी गई है। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो मजबूरन पुलिस के पास जाएंगे। गौरतलब है कि पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन की SBI शाखा काफी समय से विवादित रही है। इससे पूर्व भी इस बैंक को लेकर मीडिया में कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। मेरा माताजी अमरी देवी है, इनका मारवाड़ SBI बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है। उसमें ये इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, इनके अकाउंट में बिना जानकारी के ट्रांजेक्शन हुआ है। बैंक द्वारा पूछा गया, उन्होंने कोई जानकारी हमें नहीं बताई है। ये देखिए, आप देखिए 30/1/2020 को 2,94,000 इनके खाते से निकाले गए हैं। वो पैसा निकालने के बाद 15 दिन बाद इनके ये सेविंग खाते में आया है। ये सेविंग खाता उसी बैंक में है, SBI का। ये देखिए, ये ऊपर वाली लाइन में ये 15 दिन बाद 15/2 को आया है, 15/2 के अकाउंट में आया है। और उसके बाद आप देखिए वापस 11/5 को इनके अकाउंट से वापस ये पैसा निकला है। 11/5 को वापस निकल के ये देखिए आप, ये KCC अकाउंट में जमा हुआ है। ये जानकारी हमें नहीं थी, क्योंकि बैंक द्वारा हमें जानकारी बताई नहीं गई। हमने कई बार इनको पूछा, हमें स्टेटमेंट दीजिए, हमारे पास में एंट्री कीजिए, तो इन्होंने बोला, कभी बोला प्रिंटर खराब है, कभी बोला नेट का इशू है, इसलिए उन्होंने कभी तक कोई जानकारी नहीं दी। अभी हमने पूछा कि सर क्यों, हमारे पास मैसेज आया कि आपको 1 लाख रुपये हमने जुलाई में उठाया था, तो हमारे पास मैसेज आया कि हमको पैसा जमा कराना है। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला आपको 1,22,000 जमा कराना है। तो हमने बोला सर हमने तो 1 लाख ही लिया था। बोले 22,000 आपका ब्याज है। मैंने कहा 3 महीने का जो जुलाई में पैसा उठाया 1 लाख रुपये, मैंने कहा 3 महीने का अगर ब्याज 22,000 होगा तो फिर ये किस काम का है। फिर हमने ज़्यादा जानकारी ली, स्टेटमेंट मंगाया, स्टेटमेंट से हमने कहीं से पाली से स्टेटमेंट निकलवाया, तब हमें मालूम चला कि इन्होंने हमारी बिना जानकारी के पैसा उठाया है। ये 30/1/2020 को पैसा उठाया, 15 दिन ये पैसा कहाँ गया हमें इसका कोई मालूम नहीं है। उसके बाद हमारे खाते में पैसा आता है, अभी आपने देखा है 15/2 को हमारे खाते में आता है, वापस 11/5 को हमारे खाते से पैसा निकल जाता है। मेरी माता जी डायबिटीज पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, काफ़ी दिनों से टेंशन कर रही है। तो हमने बैंक जो उनकी साइड है वहाँ पे भी कंप्लेन लिखाई है और टोल फ्री पे भी कंप्लेन लिखाई है। तो हम अभी वेट कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई कॉल आया नहीं। और ऐसा किसान के साथ अगर धोखा होता है तो फिर किसान क्या करेगा। किसान का 1 लाख का अगर 22-23,000 रुपये ब्याज होता है, जो वास्तविक 1,500 से या 2,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक द्वारा पहले भी कॉर्प का इंश्योरेंस लिया गया काफ़ी बार, कॉर्प का फसल का बीमा, आज तक कोई फसल का बीमा का पैसा खाते में आया नहीं है। वो भी हमने काफ़ी बार जानकारी ली, वो हमें इतना नहीं लगा, क्योंकि सरकारी स्कीम है, सरकार देती नहीं देती है। पर ये हमारे साथ ये धोखा हुआ है, तो ये धोखा हुआ है। हम गए, हमारे साथ, क्यों, हम आम नागरिक है, हमारी मदद को कौन आएगा। इसलिए मीडिया वाले हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं।
किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।